धान की टॉप 10 कंपनियों के बारे में बात हो और उसमें बायर का नाम नहीं आए, ये दोस्तों कैसे हो सकता है। आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो जो वैरायटियां वेबसाइट पर बायर की उपलब्ध हैं, उन्हीं वैरायटियों के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। तो आपको पता है दोस्तों, जो बायर कंपनी है वो अराइज नाम से अपने कई तरह के धान के सीड्स निकालती है, जिसमें से एक 6444 और 6444 गोल्ड है, जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी किसान भाई लगाते हैं। तो इसकी भी वीडियो में चर्चा होगी, लेकिन जो शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर वो अराइज 6129 अराइज 6129 जो कि लगातार उच्च उपज समान अवधि में, यानी कंपनी का कहना है कि जो भी इस अवधि की किस्में हैं, उन किस्मों की अपेक्षा ये 20 से 25% अधिक उत्पादन देती है। प्रारंभिक अवधि हाइब्रिड यानी 115 से 120 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। उच्च उत्पादन क्षमता, टिलर यानी कल्लों की संख्या ज़्यादा होती है। अनाज 90% तक बाली भर जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हाइब्रिड में कुछ दाने खोखले रहते हैं। तो कंपनी का कहना है कि जो ये वैरायटी है, इसमें 90% तक दाने का भराव बाली में हो जाता है। एक पुष्पगुच्छ यानी एक बाली में अधिक दाने होते हैं, जो कि दानों की संख्या 275 से 300 तक हो सकती है। पानी की कम आवश्यकता होती है। अगर आप इस वैरायटी को लगाते हो, आप इसके बाद सब्जी की खेती कर सकते हो, आलू की, मेंथा की, गेहूं की। ये फसल चक्र आप अपना सकते हो, जो आसानी से बिल्कुल सही टाइम पर कटाई हो जाएगी, अगर इसको आप सही टाइम पर रोपाई करते हो। और सीधी बुआई यानी DSR के लिए अच्छी है। तो अगर आप अराइज 6129 वैरायटी लगाते हो तो सीधी बुआई भी इसकी कर सकते हो, जो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित यानी प्रमाणित की गई है। अब सेकंड वैरायटी है अराइज 6129 गोल्ड। भारत का ये पहला बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी BLB प्रतिरोधी कम अवधि में संकर किस्म की किस्म है, जो कि इस अवधि की जो भी किस्में हैं, जो भी कंपनियों की किस्में हैं, अब उसको लेकर के चले हैं, या सामान्य किस्में हैं, देसी किस्में हैं, उनको लेकर के चले हैं। तो यहाँ पर इनका कहना है कि 20 से 25% तक ये दूसरी किस्मों की अपेक्षा अधिक उत्पादन दे देती है, जो इस अवधि की किस्में हैं। कल्लों का संख्या ज़्यादा निकलती है और इसमें जो है पकने का टाइम है 115 से 20 दिन। दाने का भराव 90% तक हो जाता है, जो कि बाली में होता है, और एक बाली में 275 से 300 तक दाने निकलते हैं। कम पानी की ज़रूरत होती है, और इस किस्म की भी आप सही टाइम पर रोपाई करते हो तो सब्जियों की, आलू की, मेंथा की और गेहूं की जो फसल चक्र अपनाते हो, वो आसानी से आप अपना पाओगे। एक अच्छा समय आपको मिल जाएगा। तो पहली वैरायटी की बात करें तो अराइज स्विफ्ट गोल्ड है, जो कि इसकी शुरुआती अवस्था जो होती है, यानी प्रारंभिक अवधि खंड में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी BLB रोग प्रतिरोधी किस्म है, जो कि एक हाइब्रिड किस्म है, आपको पता ही है। ये अधिक उत्पादन देने वाली किस्म कही जाती है, जो कि इस अवधि में दूसरी किस्में हैं उसकी अपेक्षा 20 से 25% तक उत्पादन ज़्यादा देती है। अभी तक आपने जितनी किस्में देखा है, सब में यही लिखा है, जो 115 से 120 दिन की अवधि वाली दूसरी किस्में हैं, उनसे 20 से 25% तक उत्पादन ज़्यादा दे देता है। तो वास्तव में दोस्तों, इस कंपनी के सीड से उत्पादन तो आपको ज़्यादा मिलता है, लेकिन 20 से 25% तक ज़्यादा उत्पादन मिलता है या थोड़ा बहुत उत्पादन मिलता है, ये दोस्तों आप खुद जानते हो। अगली वैरायटी की बात करते हैं तो अराइज तेज गोल्ड है, जो कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी BLB रोग की प्रतिरोधी किस्म है। 125 से 130 दिन में तैयार हो जाती है। नमी तनाव की स्थिति में अच्छा प्रदर्शन करती है, यानी यह सूखा के प्रति सहनशील किस्म है, और अच्छी गुणवत्ता वाला चावल और लंबा पतला दाना होता है। मिलिंग रिकवरी की यहाँ पर भी बात की गई है कि 70% तक मिलिंग रिकवरी मिल जाती है। यानी अब अगली वैरायटी है अराइज 6201 गोल्ड, जो कि BLB रोग की प्रतिरोधी किस्म है और अच्छी उपज देती है। किस्मों की तुलना में जो दूसरी किस्में जो इस अवधि की हैं, उसमें 20 से 25% तक ये आपको अधिक उत्पादन देगी।
लंबे पतले दाने वाला चावल होता है और इसके पकने का टाइम 125 से 130 दिन का होता है। चलिए हम जिस वैरायटियों की बात कर रहे थे, जो सबसे ज़्यादा फेमस किस्में हैं, वो 2864-44 है और एक 2864-44 गोल्ड है, जो आगे बात करेंगे। दोनों में अंतर क्या है आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। देखिए, मध्यम अवधि की ये किस्म है जो दूसरी किस्मों की तुलना में 25 से 30% तक उत्पादन ज़्यादा दे देती है। 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि इस अवधि वाली किस्मों में से ये काफ़ी अच्छी पैदावार दे देती है। 35 कुंतल से लगा करके 40 कुंतल तक भी बहुत से किसान भाई इस वैरायटी को लगा करके उत्पादन ले चुके हैं। लेकिन सामान्य उपज की बात करें, जो कि हमारे क्षेत्र में इस वैरायटी से उत्पादन मिलता है, वो आमतौर पर 28 से 30 कुंतल प्रति एकड़ मिल जाता है, जो कि हमारे क्षेत्र में इतना अच्छा उत्पादन धान का नहीं होता है। दूसरी किस्में जो 25-26 कुंतल के बीच में ही अटक कर रह जाती हैं। इसमें कल्लों की संख्या जो है 13 से 15 तक निकलती है। यानी सामान्य अवस्था में आप देखते हैं तो 13 से 15 कल्ले निकलते हैं और ज़्यादा कल्ले निकलते हैं। अगर हम इसके अपने क्षेत्र में कल्लों की बात करें तो यहाँ पर जो है 30, 35, 40 तक भी बहुत से खेतों में कल्ले निकल जाते हैं, जो कि इसी वैरायटी की बात नहीं हम कर रहे हैं जो 135 से 140 दिन वाली वैरायटियाँ हैं। लगभग सभी किस्मों में इतने कल्ले आसानी से आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत रेयर केस होंगे जिसमें 15, 20, 8, 10, 12 कल्ले होंगे, लेकिन ज़्यादातर 25 से 30, 40 तक कल्ले निकल जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पर हम दिखा भी दे रहे हैं। तो ये वैरायटी जो है आप देख सकते हो कि 25-30 कल्ले आसानी से सभी पौधों में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि एक पानियर की वैरायटी है। तो ऐसा नहीं है कि केवल अराइज का ही आप 64-44 गोल्ड लगाएंगे या 64-44 लगाएंगे तो उसी में इतने कल्ले निकलते हैं। जो 135 से 40 दिन की अवस्था वाले होते हैं, सामान्य रूप से लगभग 25 प्लस ही कल्ले निकलते हैं। हो सकता है कि आपके क्षेत्र में भी इतने कल्ले निकलते होंगे। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके वहाँ इस वैरायटी से या इस अवधि की वैरायटियों से कितने कल्ले निकल जाते हैं आमतौर पर। अब इसमें जो दानों की संख्या बताई गई है एक बाली में, वो 250 से 300 तक हो सकती है और 70% तक मिल्क रिकवरी हो सकती है। भारत सरकार द्वारा ये भी अधिसूचित किस्म है। नेक्स्ट वैरायटी जो है 2864-44 गोल्ड है, जो भारत का सबसे ज़्यादा बिकने वाला हाइब्रिड चावल है। कि हम पुष्ट नहीं करते हैं, जो कंपनी पुष्ट कर रही है। बाकी हमने देखा है कि 64-44 गोल्ड जो है, इससे उत्पादन किसान भाई काफ़ी अच्छा ले चुके हैं। हमारे क्षेत्र की बात करें तो 30 से 38 कुंतल तक किसान भाई ले चुके हैं, लेकिन रियर केस में 38 कुंतल 35 प्लस हुआ है, बाकी 35 के अंदर ही उत्पादन हुआ है। अगर हम कंपनी की तरफ की माने तो बताया गया है कि दूसरी किस्में जो 135 से 40 दिन की हैं, उससे 25 से 30% तक अधिक उत्पादन मिल जाता है, जो कि थोड़ा बहुत ठीक भी लगता है। 25-30% दोस्तों हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आमतौर पर उत्पादन दूसरी किस्मों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा इस वैरायटी से मिलता है। लेकिन एक चीज़ और भी देखने को मिली है कि हल्दी रोग इसमें ज़्यादा लगता है। तो इसलिए अगर आप इन वैरायटियों को लगाते हैं 64-44 या 64-44 गोल्ड को, तो आपको यूरिया सीमित मात्रा में देना है, लेट यूरिया नहीं देना है, नहीं तो हल्दी रोग यानी फाल सिस्मट काफ़ी ज़्यादा लगता है। आप परेशान हो जाओगे, धान की गुणवत्ता बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। बाकी 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। 12 से 15 तक कल्लों की संख्या कंपनी का बताना है, लेकिन आमतौर पर देखा होगा, अगर आपने भी इस वैरायटी को लगाया होगा या इस अवधि की वैरायटी को लगाया होगा, तो 25 प्लस ही कल्ले आपके खेत में देखने को मिलते होंगे। 70% तक मिलिंग रिकवरी है। और इस वैरायटी की खास बात यह है कि इसकी आप सीधी बुआई यानी DSR विधि से भी बुआई कर सकते हो और रोपाई भी कर सकते हो। रोपाई हो सकता आपने किया भी हो। नेक्स्ट वैरायटी की बात करते हैं तो अराइज प्राइमा। ये वैरायटी जो दोस्तों अच्छी उपज देने वाली किस्म कंपनी का कहना है, जो कि दूसरी इसी अवधि की तुलना करें किस्मों की तो 25 से 30% तक उत्पादन ज़्यादा दे देती है। अब यहाँ पर देखो 25 से 30 दिया हुआ, ऊपर भी 25 से 30 दिया हुआ है। मध्यम पतला अनाज होता है और टिलर ज़्यादा निकलते हैं। यानी यहाँ पर सीधे ये नहीं बताया गया कितने कल्ले निकलते हैं, कल्लों की संख्या ज़्यादा निकलती है ऐसा बताया गया है। बाकी चीज़ों को छिपा के रखा गया है। तो अगर आपने इस वैरायटी को लगाया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, दूसरे किसान भाइयों को काफ़ी हेल्प मिलेगी।
अगली वैरायटी की बात करें तो अराइज धानी है, जो कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी BLB रोग की प्रतिरोधी किस्म है और 140 से 145 दिन में पककर तैयार हो जाती है। मध्यम पतला चावल होता है और अधिक उपज देने की वाली किस्म है, ऐसा इसमें बताया गया है। दूसरी वैरायटियों की अपेक्षा कितना ज़्यादा उत्पादन मिलता है ये कुछ नहीं बताया गया है, सभी चीज़ें छिपा ली गई। तो अगर आपने इस वैरायटी को लगाया है तो कितना उत्पादन आपको मिला है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आंशिक जल भराव वाले स्थिति का सामना कर सकता है, यानी अगर थोड़ा बहुत जल भराव होता है या जल भराव होता है उसके बाद निकल जाता है तो उस परिस्थितियों में ये अच्छे से सर्वाइव कर जाती है, नुकसान नहीं होगा। तटीय और देर से वर्षा वाले अंतर्देशीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, यानी जो भारत के तटीय इलाके हैं, जो समुद्र तटीय इलाके हैं, उन क्षेत्रों के लिए इस वैरायटी को अच्छा बताया गया है। अगली वैरायटी है अराइज आइडिया। ये 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अधिक उत्पादन देने की क्षमता है, जो कि दूसरी इसी अवधि की किस्मों से 20 से 25% तक उत्पादन ज़्यादा देती है। खाना पकाने वाले गुणवत्ता वाला चावल होता है, छोटा और पतला दाना होता है। बाकी आप अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हो अगर आपने इस वैरायटी को लगाया है। नेक्स्ट वैरायटी की बात करें तो अराइज नैनो है, जो कि 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अधिक उत्पादन दूसरी किस्मों की अपेक्षा 25 से 25% तक अधिक दे सकती है। खाना बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाला चावल मिलता है, छोटा पतला चावल होता है। तो ऐसा इस वैरायटी में भी बताया गया है, बाकी चीज़ें नहीं मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट वैरायटी की बात करें तो अराइज एज 8433 DT है, जो कि इसके बारे में हमने स्पेशल वीडियो पहले से बना रखी है, तो वो वीडियो भी आप जा कर के देख सकते हो। आई बटन में या लास्ट में आपको इस वीडियो का लिंक भी हम दे देंगे। इस वैरायटी की बात करें तो एक नई पीढ़ी के साथ एक संकर किस्म जो है वो अच्छी किस्म कही जा सकती है, क्योंकि इसमें ब्राउन प्लांट हापर यानी BPH और BLB रोग की प्रति सहनशील किस्म है। 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पतला दाना होता है। कल्लों की संख्या 13 से 15 तक होती है, यानी जो अवधि बताई गई है, जो तो कल्लों की संख्या जिस हिसाब से बताई गई उस हिसाब से कल्लों की संख्या 25 के ऊपर बननी चाहिए। तो अगर आपने इस वैरायटी को लगाया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे दोस्तों काफ़ी अच्छी वैरायटी है, बहुत से किसान भाई इस वैरायटी को लगाना पसंद करते हैं और उत्पादन भी अच्छा मिल जाता है और मिलिंग जो है वो रिकवरी 70% तक होती है। तो अच्छी वैरायटी है, इसको आप लगा सकते हो। नेक्स्ट वैरायटी है अराइज एजेड 6453। ये दोस्तों 120 से 125 दिन में तैयार हो जाती है और इस वैरायटी जो है सूखा के प्रति सहनशील किस्म है। तो अगर आपके क्षेत्र में कम बारिश होती है, रुक रुक के बारिश होती है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप इस वैरायटी को लगा सकते हो। पतले महीन दाने होते हैं, पकने की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है, यानी खाने में अच्छा रहता है और मिलिंग रिकवरी जो होती है वो 70% को होती है और दानों का भराव जो है 85% तक होता है, यानी 15% तक दाने खोखले रह जाते हैं। नेक्स्ट वैरायटी की बात करें तो AZ 6508 है। ये वैरायटी जो है दूसरी इसी अवधि की वैरायटी की तुलना में 20 से 25% तक आपको ज़्यादा उत्पादन दे सकती हैं। यानी जो हमने देखा है कि 110 से 115 दिन वाली जो अवधि वाली किस्में हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है उनसे उत्पादन आपको कितना मिलता है 22, 23, 24, 25 कुंतल तक, बस ज़्यादा से ज़्यादा 25 कुंतल तक। तो अगर ये 15, 20, 25% ज़्यादा बता रहे हैं तो मानकर चलो 28, 30 कुंतल तक आपको इस वैरायटियों से उत्पादन मिल सकता है। लेकिन दोस्तों हमें नहीं लगता है कि हमारे क्षेत्र में इतना ज़्यादा उत्पादन दे देंगी, क्योंकि आमतौर पर जो 110 से लगा करके 125 दिन वाली वैरायटियां हैं वो औसतन जो है 22, 24, 25 कुंतल के बीच में ही अटक जाती हैं। जो थोड़ा इससे ज़्यादा टाइम लेती हैं वो 28, 30 तक उत्पादन दे देती हैं, लेकिन वो इसके ऊपर नहीं जाती हैं। तो यदि मेरे क्षेत्र की बात करें तो लगभग 25-26 कुंतल आपको उत्पादन मिल जाएगा अगर बहुत अच्छी सब कुछ तैयार हो जाता है, क्योंकि जो कम अवधि में तैयार होती है उसमें कल्लों की संख्या ज़्यादा नहीं निकलती। आमतौर पर देखा होगा 10, 12, 15 कल्ले ही निकल जाते हैं और थोड़ा पौधा छोटा रहता है, बाली भी छोटी रहती, तो उस हिसाब से जो है उत्पादन थोड़ा घट जाता है। तो आपको मानकर चलो कि अगर आप ऐसी वैरायटियाँ जो 110 से 15 दिन की लगाते हो तो आपको उत्पादन 1 एकड़ में 20 से 25-26 कुंतल के बीच में ही मिलने वाला है। तो बस दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।